फिर उसके बाद क्या किया, x 0 1 2 करने के बाद? दिखाओ 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 दिखाओ। बहुत बढ़िया, तुम दिखा बेटा, तुमने कैसे किया? अच्छा, टेबल पूरी बना ली, ये भी सही है तरीका। सारे बच्चों ने तो ऐसे ही किया, तुमने क्यों नहीं किया? अच्छा, तुम डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे सारे बच्चों का ही सही है लगभग। देखो बेटा, बहुत आसान था। अगर तुमने इसकी टेबल बनाई, ठीक है, सैंपल स्पेस में टेबल बना दी, 1 1 1 2 जो भी है, मैं नहीं बना रहा। ये तुम्हारी टेबल बन के आ गई। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, अच्छा वो कहता है कि एक्स नोट द नंबर ऑफ सिक्स। बेटा नंबर ऑफ सिक्स क्या क्या आ सकते हैं? हो सकता है एक भी ना आए, है ना, तो जीरो आ सकते हैं, या हो सकता है एक आ जाए, या फिर मैक्सिमम दो आ सकते हैं जब सिक्स और सिक्स आ जाएगा तब। इसके अलावा तो कोई है नहीं पॉसिबिलिटी। एक काम करते हैं, सबसे पहले जीरो के लिए निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है उसमें सिक्स नहीं आना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी रो होती है जिनमें सिक्स होता है? एक तो ये वाली, तो इसमें सिक्स एलिमेंट इसमें हो गए, इसमें कितने हो गए? सिक्स। लेकिन एक बीच में कॉमन मिल गया, तो टोटल कितने हो गए मिला के? 11। टोटल 36 में से पहले 11 माइनस करे, बच्चे कितने? 25। तो 25 वो ऐसे नंबर हैं, ऐसे मतलब वो पेयर हैं जिनमें सिक्स आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है जिसमें सिक्स ना आ रहा हो। तो ये बन गया 25/36। अच्छा दूसरा, प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू वन है, x इक्वल टू वन का मतलब क्या है? एक बार सिक्स होना चाहिए। तो यार एक बार सिक्स है ना, ये पूरी लाइन ले लो, ये पूरी लाइन ले लो, इनमें एक बार सिक्स है। ये टोटल कितने पर रहे थे? 11। इसमें दिक्कत क्या है, एक ये बदतमीजी पे उतर आया, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो 5 ऊपर से 5 इधर से, कितने हो गए? 10। तो 10/36 इसका बेटा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंशिका बताएगी। अंशिका पीछे से चिल्ला चिल्ला के बता बेटा। अगर मैं x इक्वल टू टू ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों पे सिक्स आना चाहिए, दोनों पे। इसमें ढूंढ के बता दोनों में कितनी बार सिक्स आता है। तो आंसर क्या लिख दूं? 1/36। ये हो गई। अब इससे क्या बनाना है मेरे को? एक सुंदर सी टेबल बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे बेटा मैंने x लिखा, यहाँ पे p ऑफ x लिखा। x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ये पहली वैल्यू निकल के आई 25/36, दूसरी है 10/36 और तीसरी है बेटा 1/36। तुमसे एक्सपेक्टेशंस पूछा, एक्सपेक्टेशंस का मतलब मैंने क्या बताया था? मीन ही होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस मीन निकालने का क्या तरीका होगा? जो मीन होगा उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ, फॉर्मूला बताओ बेटा, कौन बताएगा? बताओ मीन का क्या फॉर्मूला होता है अगर ऐसी टेबल बनी है तो तुम कहोगी सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो क्या क्या लिख दूं मैं? ऐसे लिख दूं, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स लिख दूं। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, तो 0 इंटू ये किया, वो तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 10/36 किया, प्लस इस समेशन का मतलब होता है सम का एशन कर देना, मतलब ऐड कर देना। ऐड किया, कितना बन गया? 12/36। 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 1/3 इज द करेक्ट। इसको सॉल्व भी कर दो, पॉइंट में निकाल दो इसको बेटा, कितना आ जाएगा? 0.3333 ऐसे कुछ आ जाएगा, जो भी है 0.3 बार आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करें, जल्दी कर लो। चल बेटा मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या रखा है? टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट बदतमीजी, मतलब रैंडम का मतलब तो ऐसे ही है, ऐसे ही तुम कुछ भी उठा ले रहे हो, कोई तरीका ही नहीं है ना। दो नंबर तुमने उठा लिए, आगे दे रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो तुम नंबर ले रहे हो उनको क्या कर रहे हो? लेने के बाद उसमें रख नहीं रहे हो, ठीक है। आगे दे रखा है फ्रॉम फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर, जो शुरू के फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर हैं, कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर होते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर भी होते हैं। इंटीजर वैसे नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बोला इसलिए हमने स्टार्टिंग विद 1 से करी। कहता है लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। पहले इसको समझते हैं टोटल नंबर कितने हैं।
मान ले बेटा ये नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6, लिखना मत कोई भी, समझना बेटा। ये कह रहा है कि तुम्हें 6 इसमें से कितने नंबर लेने हैं, इसमें से तुम्हें 2 नंबर लेने, 2 नंबर लेने। अब क्या किया, मान लो ये बच्ची गई, तुम्हें बेटा 2 नंबर लेना इसमें से कोई भी बता। लो इस बच्ची ने 2 5 ले लिया, कोई नंबर लेना 2, 4 6 ले लिया। अच्छा ऐसे तुम जब नंबर लेते जा रहे हो ना, सीधी सीधी बात है कि अगर मैं थोड़ा तरीके से नंबर लो तो ऐसे तुम कह सकते हो सर 1 के साथ 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। 1 के साथ क्या क्या ले लिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 1 के साथ 1 नहीं ले रहे, लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब 2 के साथ लेंगे तो 2 के साथ भी कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5, मतलब खुद का खुद से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है। तो मजेदार बात यह है कि हर नंबर का जो पेयर बढ़ रहा है वो हर नंबर का कितने के साथ पेयर बढ़ रहा है, 5 के साथ, और टोटल नंबर कितने 6, तो हर नंबर का 5 के साथ बढ़ रहा है, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 पेयर बन जाएंगे 30। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन जाएंगे बेटा, तो हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल नंबर जो हो गए वो हो गए मेरा बच्चा 30, ऐसे लिख सकते हैं। या और आसानी से लिखो तो मेरा जो सैंपल स्पेस है उसमें नंबर आ गए टोटल मेरे 30, पहला काम खत्म। अच्छा x की वैल्यू मेरे को बतानी, अब x क्वेश्चन पढ़ो, वो कहता है x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, मतलब जो भी तुम नंबर ले रहे हो उसमें x ये डिनोट कर रहा है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। अब यार इसमें एक ही नंबर नहीं ले पाएंगे, बाकी हम सबके पेयर भर रहे हैं, केवल 1, क्योंकि 1 क्या है ना सबसे छोटा है, तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। इसके बाद में अगर तुम देखोगे लार्जर नंबर लेना है तो देखो 2 भी लार्जर हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। 3 लार्जर हो सकता है 1 के रिस्पेक्ट में और 2 के रिस्पेक्ट में भी। 4 लार्जर हो सकता है 1 2 3 के रिस्पेक्ट में। 5 लार्जर हो सकता है इन सब के रिस्पेक्ट में, और 6, यही तो लार्जर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए। x इक्वल टू 2 का मतलब है, क्वेश्चन लिखना मत, सिर्फ सुनते जाना 2 मिनट तक, कुछ है नहीं। x इक्वल टू 2 का मतलब है कि वो पेयर निकालने हैं जिसमें 2 मेरा लार्जर हो। तो एक पेयर तो मेरा बच्चा ये बन रहा है 2,1, और एक पेयर मेरा क्या बन रहा है बेटा, एक मेरा बन रहा है 1,2, यही तो बन रहा है। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिख देते मैं, फॉर x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2 मेरे पास ये बन रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2 की, तो कितने पेयर बने, तो 2 अपॉन, वेरी गुड, 2 अपॉन 30, 2 अपॉन 30। अच्छा ऐसे ही बेटा अगर मैं x इक्वल टू 3 कितना ले लूँ, 3 ले लूँ, कोई बच्चा बताएगा इसके पेयर क्या क्या बन के आ जाएंगे मेरे पास। इसके जो पेयर बनेंगे, एक बन जाएगा 3,1, एक बन जाएगा 3,2, 3,3 नहीं लेना, सेम नहीं लेना, इसका उल्टा भी तो बन जाएगा। तो एक बन जाएगा 1,3 और एक बन जाएगा 2,3। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 अपॉन 30। नेक्स्ट आगे चाहो तो सिमिलरली तो नहीं लिख पाओगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर x इक्वल टू अगर मैं 4 ले लूँ तो इसके पेयर बनेंगे 1,4। अब लिखना चालू कर दो बच्चा, लोग समझ गए होगे ना, 1,4 2,4 3,4 4,4 भूल जाओ, उल्टा कर दो, उल्टा करना है ना, तो 4,1 4,2 और 4,3, ये तुम्हारे पास में सीधा सीधा सैंपल स्पेस टाइप का बन रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू जो 4 बन रही है वो है 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब है 6 अपॉन 30। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 30 की जगह 36 मेरे से बार बार लिख जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की बहुत डिफिशियंसी है मार्केट में। फॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 के पेयर बताओ, ये बड़ा आसान है, 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5। अब इसका उल्टा कर दो,
उल्टा कर दो तो 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4। ये कुछ नंबर बन के आ गए तुम्हारे पास, 8 नंबर बन गए ना। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 5 इक्वल टू हो गया 8/30। एक और बचा है ना बेटा, 6 वाला बचा है ना, उसको भी निपटा दो। फॉर x इक्वल टू 6 के लिए हम लोग पहले कॉम्बिनेशन बनाओगे। अब तो इतना दिमाग हो ही गया ना, बहुत जल्दी बना सकते। कैसे? 1, सब में ऐड हो जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, 2 ऐड हो रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/30। ये सारी वैल्यू आ गई निकल के, है ना। बहुत अच्छे से लिख लो। ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है इनको एक अच्छा सा बॉक्स बना लो बेटा, और बॉक्स बना के वही एक्सपेक्टेशंस वाला जो नहीं बनाते वो एक्स और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी बनाओ जल्दी। मैं ये वाली लाइन हटा दूँ बेटा, ये वाली जगह हो जाएगी थोड़ी सी, मैं ये चलो हटा देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे p ऑफ x लिख दो। तो x की वैल्यू क्या क्या थी मेरे पास? एक थी x की वैल्यू 2, एक x की वैल्यू 3 थी, एक 4 थी, एक 5 थी और लास्ट में 6 थी। 2 की प्रोबेबिलिटी थी 2/30 और 3 की प्रोबेबिलिटी थी 4/30, फिर होगी 6/30 और बड़ा ही बेटा दो दो ऐड होते जा रहे हैं। बहुत आसान चीज़ है, दिमाग भी नहीं लगाना ज़्यादा। इसकी फिर से ये तुम बता बेटा, इसका मीन निकालना है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा? ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल जो दे रखा होगा, तो मीन निकालना होता है। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, मतलब मीन निकालूंगा मैं। ई ऑफ एक्स अगर निकाल रहा हूँ बेटा, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, है ना। अब इसका सबका मल्टीप्लाई आपस में करते जाओ तो ये 4/30 आ गया बेटा, प्लस ये 12/30 आ गया, प्लस 24/30 आ गया, प्लस 40/30 आ गया और ये 60/30 आ गया। सबको ऐड कर लो। 140/30, बहुत बढ़िया। 140/30 आ गया। ये बेटा कट्टी पिट्टी कर दिया। 14/3 आ रहा है। आगे चाहो सॉल्व कर लेना, मेरा तो मन नहीं कर रहा है। अच्छे से कर लो बेटा सारे बच्चे। 14/13 जो भी है, 14/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान सवाल था। अगर ऐसा एग्जाम में आता तो तुम समझ लेना, अच्छा लेंदी वाला सवाल है ऐसे। ठीक है, करना है अच्छे से। आ जाए ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो ऐसे प्रॉपर लिखना। अगर कम मार्क्स का आता है ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। आगे बढ़ जाए। तुम लोगों ने बस क्वेश्चन नहीं समझा और डर गए हो, और जिनका आ गया है वो आगे बढ़ गए, 2 लाइन में आंसर भी आ गया। उस लड़के ने इतने बढ़िया से 2 लाइन में ही कर दिया। इसमें साफ साफ दे रखा है मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को तुम थ्रो किया बेटा, लेकिन जो डाई है वो नॉर्मल नहीं है। डाई जो है वो नॉर्मल वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं है। वो जो डाई है बेटा, उसमें 6 फेस तो हैं, लेकिन जो 1 लिखा है, 1 3 पे लिखा हुआ है, 1 3 फेस पे लिखा हुआ है। और 2 बेटा 2 फेस पे लिखा हुआ है। और जो 5 है वो 1 फेस पे लिखा हुआ है। सीधी सीधी बात है कि उसमें कहीं भी 3 लिखा ही नहीं, 4 लिखा ही नहीं, और क्या नहीं लिखा? 6 भी नहीं लिखा। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा डाई है कि जिसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 5 आ सकता, तुम उसको रोल करो। रोल करने से क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है। इसके अलावा कुछ आ सकता आएगा ही नहीं, क्यों? लिखा ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? तो पहले मेरे पास में जो x होता है, x का मतलब तो रैंडम वेरिएबल होता है ना, तो रैंडम वेरिएबल ही जो मेरा है वो या तो आएगा 1, या आ सकता है बेटा 2,
या आ सकता है 5, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 1 की, बेटा डाइस पे 1 कितनी बार आ सकता है? 3 बार। तो 3/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं x इक्वल टू 2 की, तो 2 कितनी बार आ सकता है? 2 बार, तो 2/6। और अगर मैं निकालूं x इक्वल टू 5, 5 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार, तो 1/6। अब क्या बनाना है मेरे को? एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने x लिखा, और ये मत कोई बच्चा कहना नहीं नहीं सर ये तो सिलेबस में नहीं है मीन निकालना। भाई सिलेबस में है तभी करा रहा हूँ। x की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, और यहाँ पे बेटा 5 दे रखी है। x की वैल्यू जब 1 है तो आंसर है 3/6, ये आंसर है 2/, और इसको सॉल्व मत किया करो, ये डिनोमिनेटर एक जैसा ही रहने दिया करो। ये नहीं कि 1/2 लिख दिया, ये लिखा। तुम्हें क्या निकालना बेटा? मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता? एक्सपेक्टेशंस ऑफ मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3/6, पहला बन गया, प्लस दूसरा बन गया 2 2 जब 4/6, और तीसरा बन गया 5/6। सबको ऐड कर दिया, 4 5 6 7, 7 5 12, 12/6। आंसर कितना आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया। ये तुम लोगों को अभी अभी हुआ है, पहले से सही? अच्छा तुम्हारा तो मैंने देखा था मानस का। चलो बहुत आसान सवाल था बेटा। नेक्स्ट सवाल, अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। चलो सुनो बेटा, जिन बच्चों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा आता है तो मैं उससे भी बता देता हूँ, और जिनको नहीं आता है तो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला देखेंगे। कैसे? तुमसे बोला गया है सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तुम्हें 2 कार्ड निकालने 52 कार्ड्स में से, और x का मतलब है कि वो एस होने चाहिए, है ना? एस कितने होते हैं टोटल कार्ड में? 4 ही तो होते हैं, 4 होते हैं। तो यार 2 कार्ड तुम निकाल रहे हो, तो या तो हो सकता है x इक्वल टू ए, हाथ डाला 2 बार, एक भी एस नहीं आया, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो दोनों आ जाए, ठीक, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि 2 कार्ड निकाल रहे हैं इसलिए हम 2 ही तक जा रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 का मतलब है एस नहीं आना चाहिए। एक बात बता बेटा, एस नहीं आना चाहिए इसका मतलब क्या है? टोटल एस होते कितने? तो 4 में से हमें एक भी नहीं चाहिए, मतलब 4C0। नॉन एस कितने बचे? 48। तो 48 में से हमें कितने कार्ड निकालने हैं? कार्ड तो 2 ही निकालने हैं, कार्ड तो 2 ही निकालने हैं। अच्छा, और टोटल कार्ड अवेलेबल कितने हैं? तो 52। और 52 में से हमें कितने चाहिए? 2 ही तो चाहिए। एक तो ये तरीका है करने का क्वेश्चन, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी रुक जाना, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ऐसे ही x इक्वल टू अगर मैं 1 लिखूँ, 1 का मतलब है कि मैं ले रहा हूँ एक एस ले रहा हूँ। टोटल एस कितने हैं? तो 4 में से पहले मैंने एक एस सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब नॉन एस कितने लेने पड़ेंगे? एक ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड तो हमें 2 ही चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? और डिनोमिनेटर में क्या है? 52 में से हमें तो टोटल में से 2 ही तो चाहिए थे। नेक्स्ट, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूं, इसका मतलब है मेरे को 4 में से दोनों के दोनों एस लेने पड़ जाएंगे, और नॉन एस तो चाहिए ही नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? यही रहेगा बेटा, यही रहेगा ना। तो देखो एक तरीका तो तुम्हारा ये हो गया क्वेश्चन करने का। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लोगे और आंसर आ जाएगा। अब आगे सुनो। अब जिन बच्चों को डर लगता है नहीं नहीं मेरे को नहीं परमुटेशन से करना, मेरे को बिल्कुल आसान भाषा में बताओ, तो उसका दूसरा जो मेथड है जिसको मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें, वो ये है, जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x इक्वल टू 0 की, x इक्वल टू 0 का मतलब है एस नहीं चाहिए। एस नहीं चाहिए तो एस जितने भी उनको गोली मार दो, फेंक दो। बच्चे कितने कार्ड तुम्हारे पास? तो 48 में से जब तुम पहला कार्ड निकालोगे तो 48/52 पहले कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई नॉन एस। अच्छा, एक कार्ड निकाल के तुमने जेब में रख लिया। अब दूसरा जब कार्ड निकालोगे तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? गलत, हाँ 51, यही तो होगी। और ये भी नॉन एस है, ये भी नॉन एस है, तो हमें इनका मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। करोगे मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये बेटा आंसर आ गया। आगे सुनो, अगर ऐसे ही मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 1 का मतलब है हमें एक एस चाहिए ही चाहिए। टोटल एस होते कितने हैं? तो एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी बेटा?
4/52। एक एस निकाल के तुमने जेब में रख लिया, एक रख लिया, अब एक चाहिए तुम्हें नॉन एस, तो 48 में से अपॉन 51। अच्छा ये उल्टा भी तो हो सकता था, पहले नॉन एस निकलता बाद में एस निकलता, तो हमें 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, और एक एस है दूसरा नॉन एस। समझ में आया? आगे सुनो, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी x=2 की, x=2 का मतलब है दोनों के दोनों एस चाहिए। अगर मैं पहला कार्ड एस निकालता हूं तो एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। पहला एस आ चुका, दूसरा एस चाहिए तो 3/51, यही तो होगा। यहां भी एस है ये भी एस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अच्छा ये करने के बाद हम अब एक सुंदर सी टेबल बनाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे इसकी? क्यों नहीं करोगे कैलकुलेशन? अभी उस लड़के ने करी थी बेटा, कैलकुलेशन बोलना। 2256 डिवाइडेड बाई, नहीं नहीं, अच्छा एमसीक्यू है, अगर मैं नहीं भी करूं तो चलेगा, मैं टेबल पूरी नहीं बना रहा, समझ में आया? मेरे को तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस निकालनी है ना, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो तुम लिखोगे x इंटू, ये ऐसे ही तो होता है फॉर्मूला, x इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 0 है तो पहला वाला तो 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा ये, दूसरे वाले में x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ये हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 2 प्लस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51। एलसीएम तो यही रहा 52 इंटू 51। बेटा मल्टीप्लाई करके बताना कितना आया है 51 52। 2652। अच्छा ऊपर का बताओ, इधर का कितना? 384, और लास्ट इसका भी प्लस करके बता दो, इसी में 24 आ गया, ऐड किया पूरा, यही आ रहा क्या? कैलकुलेशन कर दो थोड़ी बहुत, पॉइंट वैसे सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन में निकाल दो इसको बेटा, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में कितना आया? 2/13। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा ये बताओ कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा? सेकंड वाला, चलो ठीक है, सेकंड वाला मेथड वैसे आसान वो भी है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से इस क्वेश्चन को निपटा लो, आगे बढ़ते हैं।